हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहेगी। जो हमारे चैनल पे बन रहे हैं वो सिर्फ हमारे चैनल से सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब टिप्स नहीं दी जाती। तो कोई भी निवेश करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अदानी जो अभी ग्रुप है इस पे क्या न्यूज चल रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं गूगल में अदानी न्यूज टुडे। यहाँ पे अगर हिंदी आ जाता है, इसको हम हटा देते हैं, ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे दिस अदानी स्टॉक हैज गेन्ड ओवर 30% इन जस्ट 2 डेज। तो यहाँ पे बताया गया है अदानी स्टॉक 30% मूव कर गया है 2 दिन के भीतर। तो ऐसा क्यों हुआ है? अब अगर और नीचे आ जाते हैं तो ये आ जाती है मनी कंट्रोल की न्यूज। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, मनी कंट्रोल की न्यूज यहाँ पे। तो जो हिडनबर्ग यहाँ पे आरोप लगाया था किसके ऊपर, अदानी स्टॉक के ऊपर, उस पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला आज यहाँ पे सुना, मतलब आने ही वाला है। तो उसके कारण यहाँ पे अदानी ग्रुप के स्टॉक में जो रैली है वो यहाँ पे 20% से ज्यादा रैली यहाँ पे हो गई है और $15 बिलियन मार्केट कैप बढ़ गया है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व प्रोब इनटू हिडनबर्ग चार्जेस। हिडनबर्ग जो चार्जेस लगाया था उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो आने के बाद यहाँ पे जो अदानी का वेल्थ है वो $15 बिलियन मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ गया है। अगर आते हैं नीचे, तो नीचे अगर आप देखोगे सारे के सारे जो अदानी के स्टॉक हैं वो मिनिमम 10 से 15% के उछाल पे क्लोज हुए थे कल। और आज भी यहाँ पे जो मैक्सिमम अदानी जैसे टोटल गैस आज यहाँ पे 12-13% के उछाल पे ये क्लोज हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे अदानी के स्टॉक में देखने को मिली है। तो हम बात करते हैं अदानी के स्टॉक में ऐसा है क्या चीज जिसके कारण अदानी का स्टॉक यहाँ पे उड़ने लगा फिर से। मान लेते हैं कि एक बार जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है वो गलत है, मान लिया हमने, सुप्रीम कोर्ट जैसा बोला यहाँ पे वैसा मान लिया। तो क्या यहाँ पे एक्चुअल में इनकी बैलेंस शीट में वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं? और दिखाई पड़ रही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिखाई पड़ रही तब तो हमको खुद ही ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए ताकि हमारी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो। तो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे अदानी विल्मर ये आ गया अदानी विल्मर। तो देख सकते हैं अदानी विल्मर का जो मार्केट कैप है वो कितना है, 45,000 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस जो चल रहा 347 और लो बनाया था यहाँ पे 286 का, हाईएस्ट क्या था 666 रुपए का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 246 चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 61 है, फेस वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये चीज देख सकते हो। आरओसी और आरओई यहाँ पे देख सकते हो 15 और 7.4 के आसपास है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी क्या बैलेंस शीट यहाँ पे बोल रही है कि अदानी के स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या इसका धंधा बढ़ रहा है? ठीक है, अभी प्रॉफिट नहीं है, बाद में क्या प्रॉफिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। देख सकते हो अदानी विल्मर का जो धंधा है वो यहाँ पे 2022 में तो सबसे ज्यादा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इसके धंधे में थोड़ा दिसंबर 2022 में सबसे ज्यादा हुआ था, उसके बाद थोड़ा धंधे में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो ये टेम्परेरी बेस पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है। और जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो यहाँ पे क्या है, वो भी कम हुए हैं। और जिसके कारण यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। और डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्या है,
96 करोड़, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे इंटरेस्ट की मार अदानी को यहाँ पे देखने को मिली है। मार्जिन कम हो गया इनके बिजनेस में, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस कारण से इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे 2 क्वार्टर से माइनस में आ रहा है। बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए अदानी के स्टॉक की ईयर वाइज यहाँ पे, तो इनके जो धंधे में अगर बिजनेस आप देखोगे तो बिजनेस अभी मतलब कोविड के पहले जो था यानी मार्च 2020 का अगर बिजनेस देखोगे तो 30,000 करोड़ था यहाँ पे, और आज की डेट में जो बिजनेस है वो यहाँ पे 54-55 करोड़ के आसपास है। पिछले साल थोड़ा ज्यादा था, इस साल यहाँ पे थोड़ा कम है, क्योंकि जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे ऑयल के प्राइजेस नीचे हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे इनके जो सेल्स में कमी देखने को मिल रही है, और एक्सपेंसेस यहाँ पे इनके कम हो गए हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे 582 करोड़ से 130 करोड़ हो गया है। ये चीज तो आप जानोगे कि अगर यहाँ पे ऑयल का प्राइस जो है अगर डाउन हो जाएगा, अदानी का जो मेन विल्मायर का बिजनेस है वो यहाँ पे ऑयल है, एफएमसीजी का कुछ है यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो उस पे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर ऑयल का प्राइस ही गिर जाएगा तो इनका मार्जिन कम रहेगा, और मार्जिन कम रहेगा तो इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम आएगा। इस कारण से यहाँ पे प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है अगर यही नीचे आओगे। बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट बेकार है? बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हो 7,832 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। उधार यहाँ पे ये अब लिए हैं, अच्छा खासा ले लिए हैं, ये देख सकते हो 4,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे उधार लिए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 324, ये अने अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा रहे हैं, 324 करोड़ से 724 करोड़ कर दिए हैं कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। और अगर टोटल एसेट्स देखोगे तो यहाँ पे 20,000 करोड़ की टोटल एसेट्स है। एक चीज और यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो चार्ट है, अगर हम ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, अदानी विल्मायर का चार्ट देख लेते हैं, अदानी विल्मर, अदानी विल्मर का चार्ट अगर आप देखोगे 1 ईयर का हमने चार्ट लगाया, 1 ईयर के चार्ट में ये जो गैप है ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। 540 का जो गैप था, यहां से 540 से लेके कहां तक था, ये 527 तक, तो ये गैप भी फिल नहीं हुआ है। तो ये गैप फिल करने की कोशिश जरूर करेगा यहाँ पे, और ये जो गिरावट एक तरफा आपको देखने को मिली है, इसका ट्रेंड लाइन जो था, अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, ये तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, और भी अच्छे तरीके से। और अगर छोटा ट्रेंड लाइन की बात करें, छोटा अगर ट्रेंड लाइन लगाते हैं जो इस पे अभी ये ट्रेड कर रहा था, इसका भी प्रॉपरली ब्रेकआउट हो गया है। तो हो सकता है एक बार सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे नीचे आए, बट हमको नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे गैप कोई नहीं है, और जब गैप नहीं है तो यहां से ये अपसाइड मोमेंटम की रैली चालू कर देगा। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे, तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी यहाँ पे आ रही है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। और उसके बाद यहाँ पे अपसाइड भी गया, पूरा का पूरा यहाँ पे जो गैप अप था वो यहाँ पे फिल आउट हुआ। अब यहां से अपसाइड मोमेंटम देगा कि डाउन साइड, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। बट अभी हमको जो इमीडिएट सपोर्ट है वो यहाँ पे 300, ये जो लो बनाया था आज का 345 का, अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे नीचे की ओर जा सकता है स्टॉक। अगर 1 डे का हम चार्ट लगाते हैं, 1 डे का चार्ट में ये देख सकते हो 345 का जो लेवल है वो यहाँ पे है,
और लास्ट में ये देख सकते हो कि भर के माल यहाँ पे खरीदा गया है, बड़े प्लेयर के द्वारा यहाँ पे माल खरीदा गया है, यानी मोमेंटम बनाने के लिए पहले तो माल छोड़ा गया फिर माल खरीदा गया, यानी मोमेंटम अब आने वाले टाइम में इस पे बनने वाला है। तो ये चीज यहाँ पे है, बिजनेस भी बेकार नहीं है, फ्यूचर में ग्रोथ भी आने वाली है, और यहाँ पे मोमेंटम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है और मोमेंटम भी यहाँ पे बनने वाला है। तो सारी चीजें यहाँ पे इसके फेवर में है, कोई यहाँ पे बेकार चीज नहीं है। और अगर इसके बाद बात करें अदानी पावर, अदानी पावर का क्या हाल है? अदानी पावर, अदानी पावर को अगर आप देखोगे तो अदानी पावर का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1,67,000 करोड़ के आसपास हो गया है। बुक वैल्यू 105 है, ये देख सकते हो, और करंट प्राइस चल रहा 433, 471 का इसने हाई बनाया था, ये देख सकते हो 471 का इसने हाई बनाया था। और आरओई यहाँ पे और आरओसी यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी है, फेस वैल्यू भी यहाँ पे 10 है। तो ये बिजनेस भी अदानी का चल पड़ा है। अगर आप देखोगे बिजनेस में जो इनका ईयर वाइज सेल्स निकल के आ रही है, ये देखो पहले सेल्स हुआ करती थी 2020 में 26,000 करोड़ की, अभी 42,000 करोड़ की है, और नेट प्रॉफिट उस टाइम पे 26,000 करोड़ का जब सेल्स था तो माइनस में था, अभी नेट प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास है, ये देख सकते हो। तो जब ऐसा यहाँ पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करने लगेगी तो यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा क्या? नीचे कभी भी नहीं जाएगा फिर ऐसे में। और इसका जो डिप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे देखोगे आप 3,000 करोड़ का है, अदर इनकम यहाँ पे 10,000 करोड़ की है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके फेवरेबल में जब चीजें दिखेंगी तो नीचे स्टॉक जा ही नहीं सकता। और अगर इसका भी यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट अदानी पावर का, ये तो नीचे गया ही नहीं, कितना भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आए ये तो नीचे गए ही नहीं। ये देखो नीचे जरूर गया था, 130 के लेवल तक आया था, 130 के लेवल से ये कहां तक पहुंच गया? 470 के लेवल तक। तो ये तो नीचे जा ही नहीं रहा है, ये तो और ऊपर जा रहा है। जो इसने हाईएस्ट बनाया था उसके बाद गिरावट हुई थी और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये एकदम नीचे चला गया था। अभी तो वो हाईएस्ट लेवल को भी ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है, और एक मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे जो वाइप आउट हुआ था यहाँ से 420 से पूरा नीचे 130 तक, उसको पूरा का पूरा इसने कवर कर लिया। तो सेम ऐसे ही होने वाला है अदानी के सभी स्टॉक में, चाहे अदानी टोटल गैस हो, अदानी विलमायर हो या अदानी पावर हो। अदानी यहाँ पे देख लेते हैं, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ये भी अभी चालू हुआ है। 4,000 के लेवल से 4,200 के लेवल से गिर गिर के ये किस लेवल पे पहुंच गया था? अभी जूम करोगे तो समझ में आएगा, 520 के लेवल पे। और अभी यहाँ पे 2 दिन से अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम है, बट ये गैप जो है, गैप मेरे को लगता है कि फिल होगा, उसके बाद ही यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम अदानी टोटल गैस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो वॉल्यूम भी अच्छी खासी निकल के आ रही है। तो ये चीजें हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें।